हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने आज के सत्र में। और आज हम सीटीपी के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और पार्ट 19 होने वाला है। 18 पार्ट अगर देखे नहीं हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही मोस्ट एमसीक्यूज जो कि सिलेबस बेस्ड पे नए पैटर्न यूके पेपर जिस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं उसी बेस पर हैं और प्रीवियस क्वेश्चन आए क्वेश्चन हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। 20 क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी। और इसमें जो है कल आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था और उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। लेकिन कल के सत्र में एक चीज़ मैंने गलत बोली थी, वो आपको मैं आज क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। कल यहाँ पर 366 क्वेश्चन में अगर पार्ट नंबर 18 में देखोगे तो इसमें एक चीज़ मैंने गलत बोल दी थी कि भाई आंसर तो मैंने इसका सही बताया था कि इसका जो सही आंसर है रूसो का वो एमिल ही है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने गलत द्वारा बोली गई थी जिसमें मैंने कहा था कि सारी बुकें रूसो की हैं, जबकि यहाँ अलग अलग बुकें हैं। ठीक है, तो मैं सारी बुकें आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट है, तो जो पैराडाइज लॉस्ट है वो आपका यहाँ पर जॉन मिल्टन की है। और रिपब्लिक आपका यहाँ पर प्लूटो की है। ठीक है, रिपब्लिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लूटो ने जो है यहाँ पर अपने गुरु जो सुकरात है उनके बारे में डिस्कस किया था। साथ में इस पुस्तक में अपना प्लूटो का भी यहाँ पर जो वर्णन है। ठीक है, रिपब्लिक बुक में जो है अपना खुद की एक जो विचारधारा है वो सब कुछ लिखा गया है इसमें। और इसी में जो है सुकरात की वार्ताएं, जो सुकरात ने क्या क्या बताया था वो सब कुछ जो है अपना उसमें लिखा गया है। ठीक है, और ये जो है प्लूटो क्या थे, सुकरात के विद्यार्थी थे, मतलब कि सुकरात इनके गुरु थे। ठीक है, अरस्तु के गुरु थे। प्लूटो क्या थे, अरस्तु के गुरु थे और सुकरात के शिष्य थे। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। और बुक इनकी रिपब्लिक थी और रिपब्लिक में ही जो है अरस्तु और यहाँ प्लूटो का जो है मिक्सर जो वार्तालाप है वो देखने को मिलता है। एमिल मैंने आपको बताया रूसो का है ऑन एजुकेशन, इसका इंग्लिश वर्जन है, मतलब इंग्लिश में लिखा कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंग्लिश में भी आ जाता है। दास कैपिटल आपका यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स है उनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कल गलती से जो है ये सभी जो है रूसो के बोल दिया था, वो थोड़ा सा लाइन आप सुधार लीजिएगा, बाकी मैंने आंसर सही बताया था इसका। चलिए, कल हमने किए थे 380 क्वेश्चन और आज हम बात करते हैं 381 से आगे क्वेश्चन। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो आप लोग देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा जो राज्य सरकारें चला रही हैं एक धोखा है, यह कथन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दो कि बेसिक शिक्षा एक बुक भी है और उसी बुक पे बेस पे है और इस पर जो है कुछ स्टेटमेंट भी जारी किए गए थे। मैं आपको बेसिक शिक्षा अगर बात करूँ यहाँ पर, इसका मतलब है बुनियादी शिक्षा। बेसिक शिक्षा मतलब है बुनियादी शिक्षा। अब आपको क्लियर हो गया कि बुनियादी शिक्षा किसकी है, तो ये आपका था गांधी जी का। ठीक है, और इसी को वर्धा शिक्षा योजना बोलते हैं। ठीक है, नाम लिख लेना, बुनियादी शिक्षा का नाम है। ठीक है, बुनियादी शिक्षा को ही बेसिक शिक्षा कहते हैं। इसी को वर्धा योजना शिक्षा, वर्धा शिक्षा योजना जो भी बोलते हैं। और नया ठीक है, तामील तालीम इसी को बोलते हैं, बुनियादी तालीम इसी को बोलते हैं और बेसिक शिक्षा भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिखा गया है। और इसके रिगार्डिंग कल भी एक प्रश्न पूछा था मैंने। कल के क्वेश्चन में अगर देखोगे आप कि मैंने पूछा था कि गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा थी ना, भारतीय राष्ट्रपति किस कमेटी की रिपोर्ट थी बताया था मैंने। उसमें आंसर आप लोगों ने देखा होगा, जाकिर हुसैन दिया गया था। ठीक है, जाकिर हुसैन दिया गया था। वो पूरे राष्ट्र में जो है एक ही शिक्षा जो बुनियादी शिक्षा है बेसिक शिक्षा के तौर पर फैलाना चाहते थे। लेकिन इन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने दिया था, यहाँ पर जाकिर हुसैन नहीं दिया था, कि इन्होंने कहा था जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं है ना, ये एक धोखा कर रही है, ऐसा बताया गया था। तो इसीलिए डी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बेसिक शिक्षा राज्य सरकारें चला रही हैं और ये क्या है, एक धोखा है। ये किसने कहा था, जाकिर हुसैन के द्वारा ही कहा गया था। तो बेसिक शिक्षा के बारे में आपको पता होना चाहिए। और बेसिक शिक्षा मतलब बुनियादी शिक्षा ही है। बुनियादी शिक्षा का मतलब ये है कि एक ऐसा सिद्धांत जो यहाँ पर जो है बताता है कि ज्ञान और कार्य अलग अलग नहीं है, मतलब कि जो ज्ञान है आपका और जो कार्य है आपका वो बल्कि एक एक ही है। ठीक है, अलग अलग बिल्कुल है ही नहीं। ये कहा था गांधी जी ने। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे बन जाते हैं और इससे कई बार जो है इनके उपनाम भी पूछे गए हैं। और यहाँ तक कि बेसिक शिक्षा यानी कि ज़्यादातर बुनियादी शिक्षा के नाम से ही क्वेश्चन आते हैं। और हो सकता है कि क्या पता इस साल यहाँ पर जो है अगर यूपी तो पुलिस पैटर्न बदलना चाहे, हो सकता है कि नया तालीम दे दें। ठीक है, या बुनियादी तालीम दे दें, बुनियादी तालीम से भी पहचाना जाएगा, बेसिक शिक्षा दे दे, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो नाम कुछ भी दे सकता है, आपको सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। चलिए, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना दूसरे ये वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। अब बताओ इसमें कौन सा होगा। अभी तो बताया मैंने वर्धा शिक्षा योजना, तो ये होगा। उपरोक्त में सभी नहीं होंगे क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा इसको नहीं कहा जाता है। साबरमती शिक्षा योजना ये भी नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो वर्धा शिक्षा योजना ये कहा जाता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, जैन दर्शन में शिक्षा प्राप्ति हेतु विद्यार्थी में निम्नांकित
पर बल दिया जाता है? तो कौन से शिक्षा पर जो है बल दिया जाता है? कठोर अनुशासन पालन करना, ये जरूरी नहीं है। रुचि और ठीक है अवधान, ये हो सकता है। संयम और ठीक है विनय, तो संयम और विनय ही है इसका आंसर। ठीक है, उपरोक्त सभी नहीं होगा, क्वेश्चन हर जगह सभी लिखे हैं तो इसका मतलब सभी नहीं होगा आपका। ठीक है, तो इसका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। आदर्शवाद का मैंने बता रखा है भाई, आदर्शवाद का कौन है भाई? प्लेटो है इसके प्रणेता। हालांकि अन्य लोगों ने भी दिया, ज्यादा जिसने फैला रखा ना इनको उनका ज्यादा नाम आता है। प्लेटो ही आदर्शवाद का प्रणेता। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया कि जो आदर्शवाद है इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताना है कि शिक्षा का जो मेन मोटिव था वो क्या इसका उद्देश्य रहा था, उसका आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है कि व्यक्ति को जीवन संघर्ष के योग्य बनाना, हो सकता है अनुभव द्वारा सीखना, व्यक्ति में निहित शक्तियों का विकास करना, पूर्ण विकास करना। बिल्कुल पूर्ण विकास करना ये सही है। ठीक है, जितनी भी शक्तियां हैं उनका पूर्ण विकास करना, ये सबसे मोटिव था। आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये कि देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस साल आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 68 वाला भी दे रखा है, 86 वाला भी दे रखा है। ठीक है, और 2000 वाले भी इसमें है, और 2022 वाला भी है एनईपी वाला। तो सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके बारे में डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन पहली जो यहाँ पर शिक्षा नीति आपके आई थी 68 में आई थी। ठीक है, उसके बाद इसका संशोधन करके यहाँ पर जो है 1986 वाला था। 1986 वाला सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसको आप जरूर से पढ़िएगा। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से शैक्षिक अवसरों की महानता हेतु कौन कौन से निम्नलिखित जो है वर्गों को सम्मिलित किया गया है? तो कौन कौन से वर्ग थे? महिला वर्ग बिल्कुल था, अनुसूचित जाति जनजाति ये भी था, ए बी सी ये भी हो सकता है, लेकिन स्वर्ण वर्ग ये वाले जो है स्वर्ण वर्ग वाले बिल्कुल नहीं थे। तो सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी आपका, प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये भी पूछा गया 1986 का पूछा गया। इस कार्यक्रम को अपनाया किसने? बुनियादी शिक्षा के लिए, शैक्षिक निर्देशन के लिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा, या कार्यान्वयन? बिल्कुल ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसकी स्थापना यहाँ पर 1987 में हुई थी। ठीक है, 1987 में। ठीक है, मिड डे मील 1995 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी की बेस पर हुई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना, जो कि 1997 में किया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको। सॉरी 97 नहीं 87, क्योंकि यहाँ पे 86 है ना, यहाँ पे 87 की जस्ट एक बाद साल बाद 1987 को। ठीक है, मैंने 97 बोल दिया होगा। ठीक है, और बाकी मिड डे मील आपका 1995 वाला था, ये सही था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ही है। इसमें बताना है कि यहाँ पर जो है केंद्रीय शिक्षा क्रम यानी कि कॉमन कोर जो करिकुलम है उसमें तत्व सम्मिलित हैं। तो कौन कौन से तत्व इसमें बताने हैं? भारतीय स्वतंत्र आंदोलन का इतिहास बिल्कुल, संवैधानिक उत्तरदायित्व बिल्कुल, राष्ट्रीय असमता ये भी सही है, असमता, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि संपूर्ण ज्ञान को केंद्र मानकर जिसने अन्य सभी विषय संबंधित यानी कि जो आपके क्वालिटेट करा दिए गए सबको सम्मिलित कर दिए गए हैं, समायोजित कर दिए गए पूरे संपूर्ण ज्ञान को, यह शिक्षण विधि किस शिक्षा योजना में अपनाई जाती है? कौन सी शिक्षा योजना थी जिसमें जो है संपूर्ण ज्ञान को जो है केंद्र मानकर जिसे अन्य सभी विषय उसमें सम्मिलित किए गए थे, मतलब कि उसमें समन्वय किए गए थे? ऐसी कौन सी शिक्षा थी? वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी जो है शिक्षा थी गांधी जी वाली थी, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना थी ये। बहुत इसीलिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं, बुनियादी शिक्षा से ही बनते हैं आपके क्वेश्चन। अगर गांधी जी से बनेंगे क्वेश्चन ना तो बुनियादी शिक्षा से ही बनते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा अपडेट क्वेश्चन हो सकते हैं जो मैंने आपको इससे रिगार्डिंग जो प्रश्न बनते थे मैंने आपको बता रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की धारा 45, ठीक है, इसमें किस आयु वर्ग तक जो है बालक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं? इसमें है 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, उसके बाद एक और एक्ट आता है आपका PWD एक्ट करके आता है। ठीक है, मतलब कि जो आपके डिसेबिलिटीज वाले हैं उनके लिए। ये कब आया था? 2016 में। ठीक है, 2016 में इसका आया था। इसमें जो निःशक्त वाले बच्चे होते हैं उनको 6 से लेकर 18 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया गया था। ये दोनों याद रखना है कि एक तो आता है सिर्फ जो है निःशुल्क शिक्षा के लिए अनिवार्य छात्रों की एज 6 से लेके 14 तक। अगर जहाँ पर आएगा निःशक्त बच्चों के लिए आ जाएगा, निःशक्त बच्चे आ जाएगा मतलब कि जो असक्षम बच्चे हैं ऐसे के लिए आएगा, तो आपको 6 से लेकर 18 पर टिक करना है।
ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल बी ऑप्शन हो जाएगा 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और ये कौन सी अनुच्छेद 21A में दिया गया है, इसमें यहाँ पर 86 अमेंडमेंट में इसको संशोधन के तहत चेंज किया गया था 2002 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं आप गांधी जी की शिक्षा दर्शन में प्रयोजनवाद स्थित किस रूप में होता है। तो प्रयोजनवाद की जनक मैंने आपको पहले से बता रखा है, प्रयोजनवाद का कौन सा है यहाँ पे। प्रयोजनवाद का जो यहाँ पर जनक है वो आपका विलियम जेम्स है। कौन है? विलियम जेम्स। कहीं कहीं पे विलियम जेम्स अगर नहीं दिया होगा, जो पियर्स, ठीक है, पियर्सर का भी नाम दिया होगा वो भी सही होगा। ज़्यादातर जो फैलाया था इसको विश्व स्तर पर वो विलियम जेम्स द्वारा फैलाया गया था, इसीलिए जो है यहाँ पर जो सैंडर्स पियर्सन है उसके नाम नहीं आता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 2 नाम होंगे तो आपको सबसे पहले वाले पे ही टिक करना। अगर प्रश्न आएगा तो सबसे पहले किसने किया था, तो सैंडर्स पियर्सन करना है। अगर व्यापक रूप में किसने फैलाया पूछा जाएगा तो विलियम जेम्स पे टिक करना है। ठीक है, वैसे 2 ऑप्शन होंगे नहीं, एक ही ऑप्शन आएगा जब भी आएगा। चलिए, इसमें पूछ रखा है कि गांधी जी की जो शिक्षा दर्शन है इसमें प्रयोजनवाद स्थिति किस रूप में होती है। तो प्रयोजनवाद कौन सी स्थिति है, कौन सी स्थिति में रहती है बताना है। तो वे बालक जो मतलब उनकी जो रुचि है उसको सीखने के लिए बल देते हैं और वे शिक्षा स्वावलंबी बनाना चाहते थे, वे सर्वोदय समाज की स्थापना करना चाहते थे। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए ना आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद भी होना चाहिए चीज़ें, ठीक है, और जरूरी नहीं कि यार भी फिक्स हो जाए इसमें। अब इसमें तो मुझे भी थोड़ा क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ पर उपरोक्त में ए और सी भी दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर जो है बुक में ये आंसर दे रखा है इसका, वे शिक्षा को जो है स्वावलंबी बनाना चाहते थे। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन दे रखा बुक में, तो बी बुक के अनुसार है बी ऑप्शन टिक कर दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि मुझे इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज नहीं है, अगर आपको अच्छे से डिस्क्राइब है तो आप पता कर लेना इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही दे रखा है इसमें। अगला है कि यहाँ पर जो है गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के रूप में शिक्षा को निम्नांकित देन दी। तो कौन सी देन दी है, क्योंकि गांधी जी शिक्षा के स्वावलंबी बनाना चाहते थे, ये तो हो सकता है क्योंकि स्वावलंबी बनाना चाहते थे, हो सकता है, ठीक है, और उनकी बुनियादी शिक्षा आदर्शवाद की प्रेरणा थी, और क्योंकि जो है गांधी जी शिक्षा को जो है बाल केंद्रित निर्माण कराना चाहते थे, और उन्होंने जो शिक्षा में जो है आदर्शवाद, ठीक है, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद का संश्लेषण किया। तो ये ज़्यादा ऑप्शन दे रखा है इसका सही डी ऑप्शन रहा, तो ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़े क्वेश्चन है, इसको याद करनी पड़ेंगे किस थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर गांधी जी के बारे में डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, फिलहाल जो है इसका डी आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोठारी शिक्षा आयोग ने बुनियादी शिक्षा के उद्योग को शिक्षा के रूप में स्वीकार किया। तो कौन सी शिक्षा के रूप में जो है यहाँ पर कोठारी आयोग के बारे में, कोठारी आयोग के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, इसका है, इसका आंसर नंबर डी है, कार्य अनुभव। ठीक है, और इसमें यहाँ पर जो है कोठारी आयोग को यहाँ पर एक है मुद्रालय आयोग है, एक आपका यहाँ पर कोठारी आयोग है। इनके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है अच्छे से, अगर आपने देखे नहीं तो जाकर देख सकते हैं, प्रीवियस 17-18 पार्ट में देखने को मिलेंगे। अगला है बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक थे, तो ये आपका सिंपल जी है, महात्मा गांधी हो जाएंगे। और गांधी जी के जो है बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नांकित भाषाओं के शिक्षण को जो है सम्मिलित किया गया था। कौन सी भाषा थी जिसमें बुनियादी शिक्षा को दिया गया था गांधी जी ने? सिंपल सी बात है यार, मातृभाषा हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, या अंग्रेजी वाली तो हो नहीं सकती है। ठीक है, और मातृभाषा हिंदुस्तानी भाषा ये भी हो सकता है, क्या पता। और मातृभाषा और अन्य एक प्रांतीय भाषा भी, ये एक सही था जिसमें आप मातृभाषा और यहाँ पर प्रांतीय भाषा लोकल लैंग्वेज को जो है उन्होंने प्रिफरेंस किया था। तो डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला है कि मुस्लिम संप्रदाय या इस्लाम के अनुसार जो है प्राथमिक शिक्षा की संस्थाएं थी। देखो, वैसे तो यहाँ पर बुक में मदरसा दे रखा है, इसका आंसर ए ऑप्शन। तो ये प्राथमिक लेवल में पूछ रखा है ये यहाँ पर। ठीक है, मकतब भी होते थे, मस्जिद भी होते थे उस टाइम पे तो, लेकिन अब आंसर में ए ऑप्शन दे रखा है, तो ए ऑप्शन को ही मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश की स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा योजना ने बुनियादी शिक्षा योजना को मान्यता दी थी। तो बुनियादी शिक्षा सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, आप लोग देखिए, बुनियादी शिक्षा को आप अच्छे से पढ़ लेना जहाँ पर भी मिले आपको। ठीक है, और जितना कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका आंसर था आपका सार्जेंट शिक्षा योजना। ठीक है, कौन सी शिक्षा योजना को जो है बुनियादी शिक्षा योजना की मान्यता दी थी, तो वो था आपका सार्जेंट शिक्षा योजना। ये तो आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर, ये क्वेश्चन पिछली बार पहले भी कहीं जगह पूछा गया क्वेश्चन है। और बुनियादी शिक्षा के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन डाउटफुल है, वो आपको मैंने बता दिए हैं, उन पर एक बार देख लेना अच्छे से, थोड़े से मुझे भी डाउट लग रहे हैं उनमें।
और बुक में जो आंसर दे रखे मैंने आपको सही से बता दें, वही आंसर उसकी बुक में लिखे गए हैं। और प्रकृतिवाद की शिक्षा की जो निम्नांकित देन है वो कही जाती है। प्रकृतिवाद मैंने आपको बता रखा है कि रूसो इसके प्रेरणा थे, और इसमें यहाँ पर जो देन है इसमें किसको ज़्यादा फोकस दिया गया है, शिक्षक को दिया गया है या पुस्तक को दिया गया या बालक को दिया गया है, या ए और सी, यानी कि जो है बालक और शिक्षक दोनों को दिया गया है। इसमें बाल केंद्रित दिया गया है, यानी कि बालक को केंद्र बिंदु मानते हुए इसको शिक्षा दी गई है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रकृतिवाद शिक्षा उपागम के अनुसार निम्नांकित शिक्षण विधि पर जो है विशेष बल दिया गया है, यानी कि प्रकृतिवाद का मैंने आपको बताया रूसो है। इसमें बताना है कि प्रकृतिवाद का क्या होगा, प्रोजेक्ट मेथड होगा या करके सीखने, विचार विमर्श है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका करके सीखना, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक, प्रकृतिवाद का जो मेन बल था वो आपका लर्निंग बाय डूइंग पे था, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पर प्रयोजनवाद, ठीक है, प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की शिक्षा की देन है, किसकी देन है, प्रयोजनवाद जो है लर्निंग बाय डूइंग है, योजना पद्धति के प्रोजेक्ट मेथड है, सभी हैं, या आगमन निगमन विधि है। तो आगमन निगमन ये मैंने आपको बता रखा है, प्रोजेक्ट मैंने आपको बता रखा है प्रोजेक्ट किलपैट्रिक का है, लेकिन यहाँ पर प्रयोजनवाद का जो शिक्षा दर्शन है वो आपका यहाँ पर योजना पद्धति यानी कि प्रोजेक्ट मेथड के बेस पर ही है, ठीक है। प्रयोजनवाद के जनक अलग हैं, प्रयोजनवाद का अगर मैंने बता दिया है आपको प्रयोजनवाद का जनक कि भाई विलियम जेम्स हैं, और लेकिन यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर शिक्षा दर्शन था वो प्रोजेक्ट मेथड के बेस पर थी, और प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था, किलपैट्रिक ने दिया था। किसने दिया था, किलपैट्रिक ने। ये दोनों आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे, जिसमें प्रयोजनवाद का या इस आंसर अलग होगा, और प्रोजेक्ट मेथड का अगर विधि पूछी जाएगी, प्रोजेक्ट मेथड की विधि शिक्षण की किसने दी, तो किलपैट्रिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो अलग अलग आंसर हो जाएंगे। अगला है कि गांधी जी की जो एच है, 3 एच दिए थे गांधी जी ने, ठीक है, कौन कौन से एच थे जिन पर बल दिया गया था, वो सारे यहाँ पर लिखे गए हैं। एच मतलब आपके हार्ट हो गया, हेड हो गया, और हेड का हैंड हो गया। ये उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, आपको कहीं पे भी यूट्यूब में देख लेना, वहीं नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन आज यहाँ पर गांधी जी के बारे में, बुनियादी शिक्षा के बारे में क्वेश्चन थे, बाकी आपको प्रयोजनवाद के बारे में होगा, प्रकृतिवाद के बारे में होगा, यानी कि चैप्टर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट में जो आपके सिलेबस है वही क्वेश्चन आपके आए हैं, ठीक है। ज़्यादातर फर्स्ट और सेकंड ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपके वही हैं, क्योंकि कौन सा एक्ट कब बना था, क्या बना था, उनके डेट ही लिखे गए हैं। मुद्रा आयोग कब बना था भाई, ठीक है, कोठारी आयोग कब बना था, ये क्वेश्चन है। जैसे मुद्रा आयोग के उन्होंने बता रखा है कि भाई इसका एक तो गठन है, एक जो है इसका प्रस्तुतिकरण है। पेश कब किया था, गठन कब किया था, जैसे गठन किया था 1952 में, और इसका जो है प्रस्तुतिकरण हुआ था 1953 में, ठीक है। और मुद्रा आयोग को ही यहाँ पर जो है बताया जाता है कि शिक्षा आयोग कहते हैं इसको, माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है। ऐसे आपका कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग वाला मैंने आपको पहले बता रखा है, इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं। और प्रस्तुत कब किया था और इसका गठन कब किया, गठन आपका जो है किया गया था 60, ठीक है, 1966 को आपका जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, और गठन किसका हुआ था 1964 में। गठन पहले होता है, बाद में जो इसको प्रस्तुत किया, पहले किसका गठन किया जाता है भाई, बना दिया हमने, अब इसका प्रस्तुत करना पड़ता है, चाहे आप संसद में करो, ठीक है, या जो कमेटी बनती है उनके साथ करो, कहीं भी इसका प्रस्तुत किया जाता है, और वहाँ से वो आगे चलाया जाता है। तो ये एक अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कोठारी आयोग से, मुतालिया आयोग से, यूजीसी से, ठीक है, ज्ञान आयोग से। ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी हैं, इनकी ज़्यादातर डेट ही पूछी जाएगी, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे डेट से बनते हैं, इसके लिए आपको नॉर्मल से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट कल वाली वीडियो में। और सेशन हमारा डेली बेसिस पे चलता है 7 बजे करीबन। आप लोग सभी लोग जुड़ें और अपना कमेंट भर के दें। काफ़ी लोगों ने कल अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत अच्छा लगता है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो एक कमेंट करके जरूर जाना अच्छा सा, और कहीं पर डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। कई लोगों के कल डाउट थे एक क्वेश्चन में, जो मैंने आपको बता दिया शुरू में, डाउट होता ना छोटा सा, तो आप कमेंट जरूर कर दिया करें।